माय चैनल मैजिक ऑफ यूनिवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में एक ट्रिप को मैनिफेस्ट किया है। कुछ टाइम पहले मेरी छोटी सिस्टर फ़ोटो एडिटर ऐप पे एक फ़ोटो एडिट कर रही थी कुछ अपने। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मेरी भी एक फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर दो। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे थे पिक्स को ऐड करने के। तो उसने मुझसे पूछा कि ठीक है, कुछ मुझे लोकेशंस बैकग्राउंड दिखाए कि ये इसमें आ रहे हैं, तो आपको कौन सा करना है। तो उनमें से एक था ताजमहल। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मेरी जो पिक है वो तुम उसका बैकग्राउंड ताजमहल का बैकग्राउंड कर दो उसका। तो उसने मेरी पिक को एडिट कर दिया और एडिट करने के बाद में मुझे सेंड किया। मैंने उस पिक को ध्यान से देखा और कुछ टाइम तक मैंने ऐसा फील किया कि जैसे मैं वहाँ पे हूँ। मैंने उस फीलिंग को जिया कि मैं ताजमहल पे हूँ। उसके बाद मैंने उस पिक को अपनी माय विजन बोर्ड करके एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसमें मैंने उसको फॉरवर्ड किया और मैं भूल गई। तो ये जो सब हुआ था, ये हुआ था अगस्त की स्टार्टिंग में। एंड देन उसके बाद अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कहीं जाना है। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैंने कुछ मतलब डेस्टिनेशंस देखनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद फाइनली फिर देखते देखते ये फाइनल हुआ कि ठीक है, आगरा चलते हैं। और उसके बाद मुझे याद भी नहीं था कि मैंने अपनी ऐसी कोई पिक एडिट की है ताजमहल की। सारी चीज़ें इस तरीके से होती गई कि लगे कि कौन सी लोकेशन पे घूमने के लिए जाऊँ, कौन सी सिटी में घूमने जाऊँ। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि ठीक है, सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आगरा ही जाना है मुझे, मैं आगरा जाऊँगी। तो मैं आगरा गई और वहाँ पे मैंने ताजमहल घूमा और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। एंड मैं वहाँ से रिटर्न आ गई। उसके बाद मेरी जिस सिस्टर ने मेरी पिक एडिट की थी, उसने मेरा ताजमहल का रियल पिक देखा जहाँ पे मैं घूमने गई थी ताजमहल पे। उसने मेरा पिक देखा और बोला कि दी ये तो पिक मैंने आपका ऐसे ही एडिट किया था। मैंने बोला कौन सा पिक, मैं तो भूल गई थी। तो उसने मुझे वो पिक दिखाया जो उसने एडिट किया था और मेरा जो खुद का रियल का पिक था ताजमहल पे जब मैं घूमने गई थी, तो वो वाला पिक। तो दोनों पिक को मैंने देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। मतलब मुझे तो याद भी नहीं था कि ऐसा कोई पिक मैंने एडिट करके अपने मेरे विजन बोर्ड में रखा हुआ है। फिर उसके बाद में बहुत ही मुझे अच्छा फील हुआ कि वाह, चीज़ें ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में और भी चीज़ें मैनिफेस्ट की हुई हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था। एंड मेरी इच्छा बहुत ही दिल से मैं चाहती थी कि मैं 5 स्टार में ही मुझे जाना है। और बहुत मतलब पहले से मैं फ़ील करने लगी थी कि वहाँ पे कितना अच्छा लगेगा। और जितना मैंने सोचा था ना, उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहे वहाँ के, उससे भी अच्छी फीलिंग्स थी वहाँ की। और तो ये देखिए कि कैसे होता है मैनिफेस्टेशन कि मैंने पिक एडिट की और मैं वहाँ पहुँच गई। कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से कि आगरा ही जाना है, लेकिन हाँ, जब डिसाइड कर रही थी तो मैंने मतलब आगरा को ही अट्रैक्ट किया। एंड और उसमें मैंने जिस कलर की जो ड्रेस पहनी हुई थी, जो पिक मैंने अपनी एडिट करवाई थी अपनी सिस्टर से, वो सेम टू सेम वही ड्रेस मैंने मतलब ताजमहल पे जब मैं घूमने गई तो उस दिन मैंने सेम ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं डिसाइड करके गई थी कि मुझे यही ड्रेस पहननी है, उस पिक का तो मुझे पता भी नहीं था। मेरे पास और भी कई सारे ड्रेसेस थे, लेकिन जब वहाँ जाना था तो वही ड्रेसेस निकल के आई पहनने के लिए। तो फिर देखिए, इस तरीके से होते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ों को पहले से मान लो कि ये चीज़ें हैं, सच में ये हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चाहती थी कि मैं 5 स्टार होटल में रुकूं, या मैं पहले से फील करने लग गई थी कि वाह, वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, कितना मज़ा आएगा। तो उस तरीके से जैसे मैंने पहले से ही फीलिंग्स ले ली थी, तो 5 स्टार में तो फिर जाना ही जाना था। तो और मुझे बहुत ही अच्छी डील मिली, वो भी बिल्कुल वहाँ पहुँचने से यही कुछ आधा पौन घंटा पहले मैंने होटल